हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। आज की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर पे बात करेंगे। हमारा नया चैप्टर कौन सा है? पावर, इंडिसेस एंड सर्ट्स। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं घात, घातांक और कड़ी। क्या नाम है इसका? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ घात। पावर मतलब होता है घात, ये है घात, घातांक और करड़ी। ठीक है ना, घात, घातांक और करड़ी। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हर जगह आप देखोगे तो एनटीपीसी ग्रुप डी में यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना तय है। 1 से 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा। ठीक है, मिनिमम 1 तो रहेगा ही रहेगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 या 3 क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल जाए। और होता बहुत ही आसान है, बस चीज़ों को एक बार हम लोग आराम से एक एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको समझते चलेंगे तो आगे धीरे धीरे हमारे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, फिर उन पे हम लोग काम करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं अपना सवाल। हमारा पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। पहला सवाल आपका दे रखा है अंडर रूट 36/81 - 1/9 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये सवाल आपके पेपर में आया हुआ था। और किस पेपर में आया था? शायद ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था आपका यूपी SSSC के पेपर में। ठीक है ना, सप्लाई इंस्पेक्टर की उसमें पोस्ट थी कई सारी, लोअर पीसीएस का ये सवाल है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कहा क्या है? अंडर रूट 36/81, अंडर रूट 36 और बटा में 81, और इसमें से माइनस किया गया है 1/9, और हमसे पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, मतलब क्या आएगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। अब देखो अंडर रूट 36/81 का क्या मतलब है? अंडर रूट 36 है और ये अंडर रूट 81 है। अगर पूरे पे रूट लगा है इसका मतलब इस पे भी रूट है और इस पे भी रूट है, दोनों पे रूट है। ठीक है ना, तो अंडर रूट अगर 36 रहेगा तो आप सबको पता है कि 36 का जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 6 होता है। और अगर अंडर रूट 81 है, आप सबको पता है 81 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 9 आता है। तो इसका मतलब ये अंडर रूट अगर हम लोग हटाएंगे, या यहाँ देखो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 और 81 को लिख सकते हैं 9, और इस पूरे का हम लोग कर सकते हैं वर्ग, और यहाँ पे लगा हुआ है करड़ी, और ये लगा है आपका -1/9, और इसी का मान हमें फाइंड करना। ठीक, इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया, ये वर्ग से ये वर्गमूल कट जाता है। अब ये बटा 6/9 और -1/9, अगर हर बराबर है तो अंश को सीधा हम लोग घटा लेते हैं। हर 9 है यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ पे 6 है ऊपर है, इधर ऊपर 1 है, तो 6 में से 1 आप सीधे सीधे घटा लो, 5 आएगा। 5 आया और बटा नीचे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आया? 6/9। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। चलिए, बिल्कुल आसान, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए एक भी क्वेश्चन में। चलिए इस सवाल को देखते हैं हम लोग। ये हमारा अगला सवाल है। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है। यहाँ पे हमें कहा गया है अंडर रूट, इतना बड़ा रूट लगा है, देख लो ध्यान से, यहाँ पे लगा है इतना बड़ा रूट, यहाँ पे 5 है, फिर एक कड़ी लगी है उसमें केवल 25 है, फिर माइनस लगा है, ये 3 लिखा है। 3 पे घात 3 नहीं, ध्यान दीजिएगा, 3 पे घात 3 नहीं है, ये क्यूब रूट 27 है। 27 का क्यूब रूट है। ठीक है ना, 27 का ये क्यूब रूट 27 लिखा हुआ है। ठीक, चलिए तो इसको हम लोग सरल करते हैं। सरल कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है ना, इसको यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले ये पूरी करड़ी जो लगी है उसको वैसे का वैसे लगा दो। हम लोग इस तरह के प्रश्न को हमेशा पीछे से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं करेंगे कि पहले बड़ी वाली करड़ी सॉल्व करें, तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम लोग जो सबसे लास्ट वाली करड़ी होती है वहां से हल करना शुरू करते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो बड़ी वाली करड़ी लगी है उसको ऐसे ही लगा देते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5, ऐसे ही लिख देते हैं। फिर अंडर रूट यहाँ पे लिखा हुआ है 25, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, और फिर माइनस ये 3 है। अब देखो करड़ी, इसका 27 का क्यूब रूट लगा है, मतलब इसका हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। 27 का क्या?
ये 3 लिखने का ये मतलब होता है कि इसका घनमूल निकालना है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया होता है ना, तो इसका मतलब ये वर्गमूल होता है, 2 छिपा होता है। 2 हम लोग लिखते नहीं है सामान्यतः, ठीक है ना, लेकिन समझते हैं कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अगर 3 लिखा रहता है तो इसका मतलब घनमूल निकालना है। चलिए घनमूल निकालते हैं हम लोग। 27 का घनमूल 3 हो जाएगा, पता है ना, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप पे आते हैं। अगले स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, ये 5 है, इसको लिख लो। यहाँ पे 25 का वर्गमूल आप क्या निकालोगे, 5 हो जाएगा, माइनस 3 और 3 का गुणा 9 हो जाएगा। कांडी लगी है, लगा लो। 5 25 25 और 25 में से 9 गया कितना, 16, अंडर रूट 16 हो गया, और 16 का वर्गमूल आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो हमारा जो फाइनली पूरे क्वेश्चन का आंसर आया वो कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो बनेगा वो 4 हो जाएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ही आसान है। पहले छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं, फिर आगे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब बात करते हैं इसके बाद तीसरा सवाल हमारा, देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। ये देखो तीसरा सवाल, देखो बहुत ही लाजवाब अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, क्या है तीसरे सवाल में, 81, ये हमारा है 3rd नंबर का क्वेश्चन। 81 इस पे पावर लगा है 3/4, 81 पे घात लगा है 3/4। तो आइए इसको सरल करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या 81 को आप घात के रूप में पहले लिखो। देखो 3 पे घात अगर 4 लगाओगे तो 81 बन जाएगा। 3 3 9, 3 27 और 27 3 81, मतलब 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा। 3 का 4 बार गुणा करने का ये मतलब है कि 3 पे घात कितना, 4। बात वही है भाई, 81 को हम 3 पे घात 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए इस पे ऐसे ब्रेकर लगाओ और यहाँ पे लिखा है 3/4, है ना। चलिए ये काम हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पे। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, है नहीं कुछ ऐसे प्रश्न का कोई सब्सटेंस नहीं है, लेकिन अगर आप बातों को समझ नहीं रहे होंगे तो आपके लिए ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसको हमने 81 को लिख लिया 3 पे घात 4, कोई दिक्कत नहीं, और बाकी का 3/4 पावर में लिखा था उसको वैसे का वैसे हमने लिख दिया। अब आगे अगला स्टेप करते हैं, ब्रैकेट यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे। ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पे घात लगा है 4 और इसका इस 4 से हो जाएगा गुणा, कितना 3/4। भाई ये घात दोनों है, ऐसे ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे आपस में दोनों का गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया गुणा 3 पे घात 4 और गुणे 3/4। चलिए अब ये देखो, ये 4 से 4 ये कट जाएगा तो आपका बचा क्या, बचा क्या, आप बोलोगे 3 पे घात 3 बचा ना, 3 पे घात 3, और 3 पे घात 3 का मतलब क्या होता है, 3 3 9 और 3 27। तो आपका जो आंसर बना वो कितना बना, 27। तो इस सवाल का हमारे आंसर क्या हो गया, 27, मतलब 27। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अपने अगले सवाल को, क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखिए, ये है हमारा प्रश्न संख्या 4। देखो क्या कहा गया है, यहां पे हमें कह रहा है कि यदि √3 पे घात n बराबर 81 हो तो n का मान बताइए। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। यहाँ पे एक भी एक्सरसाइज नहीं, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, उन्हीं को कलेक्ट करके ये एक पूरी की पूरी सीट तैयार की गई है। तो आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं, बिल्कुल आसानी से लगाएंगे। देखो यदि √3 पे घात n बराबर 81 हो तो n का मान बताना है। n बराबर क्वेश्चन नंबर लगा है, मतलब n का मान हमें बताना है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। √3 पे घात n बराबर लगा है 81। आप क्या करोगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप कह दो कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो तो यहाँ से √ हट जाएगा, हट जाएगा ना, बिल्कुल हट जाएगा। आप कर लिख लो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मैं लिख दे रहा हूँ छोटा छोटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहीं पे लिख दे रहा हूँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखो वर्ग करने
अगर हम दोनों साइड का वर्ग कर देंगे तो यहाँ से इधर रूट तो कट जाएगा, जब 3 का वर्ग इस पूरे का वर्ग होगा, अगर इस पूरे का वर्ग होगा तो ये वर्ग से वर्गमूल यहाँ का कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 पे घात n, यही बचाना बचा 3 पे घात n बराबर यहाँ पे 81 का वर्ग हो जाएगा, 81 का वर्ग हो जाएगा ना 81 का वर्ग। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे इसको हम लोग एक लाइन थोड़ा सा और कम करते हैं या फिर ऐसा ही रहने देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। ये हो गया 3 पे घात n बराबर 81 को अभी हमने पिछले सवाल में बताया था कि 81 को हम लोग 3 पे घात 4 लिख सकते हैं। 3 का जब 4 बार गुणा किया जाता है तो 81 बनता है। 3 त्रिका 9 3 27 और 3 81, मतलब 3 का 4 बार गुणा किया तो 81 बना, इसका मतलब 3 पे घात क्या 4। चलो हो गया 3 पे घात 4 और इस पूरे पे घात क्या लगा है 2 लगा है, हमने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला स्टेप हमारा क्या बन जाएगा। अब अगला स्टेप बन जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो 3 पे घात n है, इसको यूं ही लिख दो 3 पे घात n लिख दो, हो गया। आगे देखो जैसे ही हम ब्रेकेट हटाएंगे वैसे ही इस 2 और 4 का आपस में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। 3 पे घात क्या बन जाएगी 8 बराबर 3 पे घात क्या बना 8, 3 पे घात बन गया 8। अब देखो जहां पे आधार बराबर होता है वहां पे घात भी आपस में बराबर होती है, ये नियम है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यदि आधार बराबर है, यदि आधार बराबर है तो क्या, तो घात भी आपस में बराबर होंगी, घात भी आपस में बराबर होंगी, ठीक है ना। अगर आधार बराबर है तो घात भी आपस में बराबर होगी। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि जहां आधार बराबर वहां घात भी बराबर, ठीक है ना, वहां पे क्या होगा घात भी बराबर। सपोज दैट मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाऊं, इतने में एक दो एग्जाम्पल दिखाऊं, अगर हम कहें x पे पावर a बराबर y x के पावर a बराबर x के पावर b, तो देखो यहाँ पे आधार x, यहाँ पे आधार x, इसका मतलब डेफिनेटली a बराबर किसके होगा b के। जहां भी आधार बराबर होगा वहां पे घात आपस में बराबर होगी, इस बात को याद रखना, तभी यहाँ पे काम कर पाएंगे। अब देखो अब यहाँ पे आधार दोनों का 3 3 होगा, इसका मतलब घात भी बराबर होगा, इसका मतलब क्या होगा n बराबर 8 के होगा, तो यही हमें n का मान निकालना था। तो n का मान आपका क्या आ गया, बात समझ में आई, बात क्लियर है। n का मान हमारा क्या आ गया 8 आ गया, तो 8 हमारा आंसर हो गया। चलिए इस बात को हम एक बार फिर से बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिस सवाल में दोनों साइड, जैसे यहाँ पे दोनों साइड अगर आधार की संख्याएं बराबर है तो निश्चित रूप से घात की संख्याएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी, तभी ये कंडीशन सही होगी, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। भाई अगर यहाँ पे 3 पे घात 8 नहीं होगा तो ये दोनों कभी बराबर होगा, कभी बराबर नहीं होगा। चलिए अब आते हैं अपने अगले सवाल पे, इसको छोड़ते हैं, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है, यदि अंडर रूट 4 पे घात n बराबर 1024 हो तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस अंकों का उलटफेर है, अंकों का खेल है। तो आइए इस सवाल को भी लगाते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से। यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे भी हमने क्या कहा, आप क्या कर सकते हो, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक, दोनों पक्षों का क्या कर सकते हो आप, वर्ग कर सकते हो। या अगर आपको इसमें मजा ना आए दोनों पक्षों का वर्ग करने में, तो देखो एक चीज और होता है। अच्छा पहले इस बात को समझते हैं, फिर उस तरीकों को भी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो यहाँ से जब इधर का वर्ग होगा तो इस वर्ग से ये वाला वर्गमूल तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4 पे घात
n, बचा ना इधर 4 पे घात n। चलिए यहाँ पे क्या बचा 4 पे घात n और बराबर इधर क्या बचा 1024 का वर्ग, 1024 का क्या, सॉरी 1024 का वर्ग, 1024 का वर्ग बचा ना 1024 का वर्ग। चलिए अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। 1024 का वर्ग क्या मतलब ये 32 का वर्ग होता है। ये किसका वर्ग होता है 32 का वर्ग। 1024 जो है 32 का, देखो ये जो 32 है ना, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना है, देखो स्क्वायर कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं जल्दी से, कैसे आपको सपोर्ट देते हैं। अगर हमें 32 का स्क्वायर नहीं पता क्या होगा तो हम जल्दी से कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो इकाई अंक है इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 यहाँ पे लिख देंगे, हो गया ना। उसके बाद क्या करेंगे इन तीनों का आपस में गुणा करा लेंगे, 2 दूना 4 3 12, 12 के 2 हासिल 1, और फिर इकाई अंक का इस दहाई अंक का वर्ग करेंगे, 3 त्रिक का 9 और 9 और 1 10। ऐसे ही हम लोग फटाफट क्या करते हैं दो संख्याओं के स्क्वायर को फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग समझते रहिए नहीं तो भूल जाओगे। चलिए हमने ये क्या कहा कि ये 32 का वर्ग है, आप 4 पे घात n इसको ऐसे ही कर लो बराबर, इसको आप कर लो 32 का वर्ग, 32 का वर्ग, और इस पूरे पे घात लगा है क्या 2, लगा है ना, लगा दिया। 4 पे घात n को क्या हम 2 पे घात 2n नहीं लिख सकते हैं भाई, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2n हो जाएगा। चलिए ये बराबर हो जाएगा, इस 32 को क्या हम लोग 2 पे घात 5 नहीं लिख सकते हैं, 2 पे घात 5 कर लो और इस पे घात 2 लगा है लगा लो, और इस पूरे पे घात 2 लगा है इसको भी लगा लो। 2 पे घात 5 कर दिया, कुछ नहीं किया, 2 पे घात 5 भाई 32 का मतलब 2 पे घात 5, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 और दूना 32, कितना आया 2 पे घात 5 का मतलब भी होता है 32, तो हमने यही कर दिया। अब देखो 2 पे घात 2n आ गया इधर, देखते हैं आगे, आगे क्या हो जाएगा 2 पे घात 2n बराबर, अब इस ब्रैकेट को हम लोग हटाएंगे तो 5 और 2 का गुणा आपस में होगा 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर इस ब्रैकेट को भी हटाएंगे फिर 2 का भी गुणा होगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 दूनी 4 और 5 20, तो इसका मतलब इस 2 पे घात कितना आ गया, हो गया ना 2 पे घात 20। अभी हमने बताया था कि यदि आधार बराबर है, दोनों साइड आधार बराबर है तो ये घात भी आपस में बराबर होगी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर यहाँ 2 है यहाँ 2, इसका मतलब 2n बराबर 20 के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2n, सॉरी इसका मतलब ये घात वाला 2n जो है, ये घात वाला 2n ये वाला चीज इस 20 के बराबर होगा, होगा ना, होगा, चलिए बिल्कुल होगा। अब देखो इसका मतलब ये 2n बराबर कितने के 20 के, और इस 2 से इस 20 को काटोगे 10 बार में तो n बराबर क्या आपका आ जाएगा 10, इसका मतलब n का मान कितना आएगा 10। अब आप ढूंढो आपके ऑप्शन में कहाँ पे है n का मान 10, तो आपको दिखेगा यहाँ पे है n का मान 10, ठीक है ना। तो n बराबर पूछा था तो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, n का मान क्या आ गया 10 आ गया। आइए इसका दूसरा तरीका देखते हैं। हमने कहा ये तो बड़ा लॉन्ग हो गया ना, थोड़ा सा लंबा हो गया, इसको थोड़ा हम लोग शॉर्ट तरीके से कैसे देखेंगे। आइए थोड़ा छोटे तरीके से इसको समझ लेते हैं कि ये छोटा कैसे होगा। देखो छोटा करने के लिए इसे हमें इतना ही समझना होगा कि अगर हम लोग जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पहले देखो, अगर हम कहें ये रूट a है बराबर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, रूट a बराबर एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम लोग कहेंगे a बराबर क्या हो जाएगा तो आप कहोगे x होगा, आप क्या कहोगे x होगा। इधर वाला जो वर्गमूल है सॉरी हमने क्या कहा कि हमने कहा अगर ये रूट a बराबर यहाँ पे किया हुआ है एक्स स्क्वायर, एक तो तरीका ये है कि आप कर लो दोनों पक्षों का वर्ग, तो आप कहोगे कि a बराबर हो जाएगा एक्स पे घात 4, भाई हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, हो गया ना, a बराबर एक्स पे घात 4। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका अगर आपको लगाना हो तो देखो बात यही होती है, लेकिन इसी को दूसरे शब्दों में कैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर इधर घात, इसका मतलब क्या होता है 1/2 होता है, ये रूट लगा होने का मतलब क्या होता है 1/2 है, और यहाँ पे बराबर घात क्या है x पे घात 2 है ना, हमने माना था।
तो अगर इधर वर्गमूल लगा है तो इसको जब हम a बराबर करते हैं तो सीधे इधर जाके गुणा हो जाता है। इधर वाली घात 2 का 2 गुना कितना 4, जितना भी रहता है उसका 2 गुना हो जाता है, जो भी रहता है उसका कितना गुना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। इसी बात को समझना है, ठीक है ना। चलिए अगर इतना आप लोग समझ गए होंगे तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √4 पे घात n बराबर इतना, ठीक है ना। √ इस 4 को हम लोग 2 पे घात 2n कर सकते हैं बराबर 1024 को आप क्या लिख सकते हो, 1024 को अगर आप 32 का वर्ग लिख सकते हो तो 32 का वर्ग का क्या मतलब है, 32 का वर्ग का ये मतलब है कि हमने कहा कि 32 को अगर हम लोग 2 के रूप में लिखेंगे तो 2 पे घात 5 आएगा। इसका मतलब अगर 1024 को हम लोग डायरेक्ट 2 पे घात 10 लिख देंगे ना तो कोई समस्या नहीं है। 2 पे घात 10 का मतलब क्या होता है 1024, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 256, ठीक है ना। और 256 का आप 2 गुना कर दोगे तो 256 फिर उसका 2 गुना फिर उसका 2 गुना 1024। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 2 पे घात 10 जो होता है वो 1024 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो 2 पे घात 2n बराबर हो जाएगा, इधर वर्ग होगा तो 2 पे घात कितना हो जाएगा सीधे 20 हो जाएगा। आधार बराबर तो घात बराबर 2n बराबर सीधा यहाँ पे हो जाएगा 20 और n बराबर सीधे सीधे आ जाएगा 10। बस इतना ही कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। चलिए इसको छोड़ते हैं, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6। देखो अब धीरे धीरे क्वेश्चन आपके अच्छे आते जाएंगे, क्वेश्चन जो है आपको अच्छे मिलते जाएंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं। दिया गया है 3/5 पे घात 3 इंटू 3/5 पे घात -6 और बराबर 3/5 पे घात कितना लिखा गया 2x - 1। अब देखो अभी आप ये मत कह देना कि इधर भी आधार बराबर है इधर भी आधार बराबर है। पहले इन दोनों को मिला के आप एक बनाओ, पहले इन दोनों को मिला के एक बनाओ, उसके बाद इससे तुलना करो आधार बराबर वाला। चलिए पहले इन दोनों को हम मिला के एक करते हैं। यहाँ पे देखो दोनों का अगर आधार बराबर है तो जब गुणा करेंगे ना तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। सपोज दैट जैसे हम कहें 2 × 2 तो आप कहते हो क्या, यहाँ पे 2 पे घात 1 है, यहाँ पे 2 पे घात 1 है, तो आप ऐसे कह दोगे ना 2 पे घात 2 या 2 पे घात 2 का मतलब 4 है तो होता है 2 और 2 का गुणा 4, बात वही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, गुणा में घातें क्या हुई जुड़ गई। सपोज दैट अगर हम कहें कि आपसे अगर हम कहें कि 9 × 9 तो आप कहोगे एक तो इसका 81 होता है, ठीक है ना 81 होता है। या इसी को 3 पे घात 2 × 3 पे घात 2 नहीं कर सकते हैं भाई। इस 9 को हमने लिख दिया 3 पे घात 2, इस 9 को लिख दिया हमने 3 पे घात 2। तो अब ये बताओ अगर आधार बराबर है तो गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पे क्या इसको हम लोग 3 पे घात 2 और 2 4 नहीं लिख सकते हैं। 3 पे घात 4 का मतलब भी तो 81 होता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब आते हैं यहाँ पे अपने सवाल पे। आइए अपने सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है हमारा, दोनों का आधार बराबर है तो गुणा है बीच में, ये गुणा का निशान है, ये देखो इंटू का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब गुणा है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। इसका मतलब 3/5 और घात -6 और +3 घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 3 और -6 होगा तो कितना आएगा -3। इसका मतलब इस पे घात क्या आ गई -3 आ गई, ठीक है ना। बराबर ये 3/5 लिखा हुआ है, यहाँ पे घात लगा हुआ है 2x और -1। अब आप देखोगे तो कहोगे इधर भी आधार बराबर 3/5 इधर भी आधार बराबर 3/5, दोनों आधार आपस में बराबर हो गए। और अगर आधार बराबर हो गए तो घात भी बराबर हो जाएगी। इसका मतलब 2x - 1 बराबर -3 के। इसका मतलब 2x और -1 ये बराबर किसके होगा -3 के। चलिए बराबर -3 के। तो यहाँ से अब आप 2x बराबर जब करोगे तो ये एक उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -3 और +1 घट जाएगा, क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो जब आप x बराबर करोगे तो ये 2 इधर जाके भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो x बराबर -1 आ गए। हमें x का मान निकालना था तो -1 आपका इसी सी वाले ऑप्शन में है, तो ये हमारा तीसरा वाला क्या हो जाएगा
आंसर बन जाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। 6 के बाद 7वें नंबर पे आते हैं। 7वां सवाल देखो, 7वां सवाल हमसे क्या कह रहा है। 7वां सवाल ये है, ये दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे हमें बोला गया है यदि यम तथा यन ऐसे धन पूर्णांक है कि यम की घात यन बराबर 25 तो यन पे घात यम बराबर क्या होगा। अब देखो हमें यन पे घात यम और यन धन पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है ना। और ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यम पे घात यन बराबर 25। देखो यहां पे मैं लिखता हूं m पे पावर n, m पे घात n, ये इज इक्वल टू दिया है 25, ठीक 25 दिया है। तो क्या हम इसको इस रूप में घात के रूप में बनाते हैं, यम पे घात n के रूप में बनाते हैं, यम पे घात n के रूप में। तो यम पे घात n बराबर क्या, इसको हम लोग 5 पे घात 2 नहीं कर सकते हैं, 5 पे घात 2 नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर ये 5 पे घात 2 हो गया तो अब अगर हम लोग इन दोनों पक्ष का तुलना करें तो यम के स्थान पे जो हमारा आया वो आया 5 और यन के स्थान पे जो घात में आया वो आया 2। बात समझ में आ रही ना। यम के स्थान पे यम आधार था, यन घात था, तो आधार यहाँ पे 5 आया और घात क्या आई 2 आई। तुलना करेंगे तो यम बराबर आया 5 और यन बराबर आया 2। तो हमें क्या बताना था, तो यन पे घात यम का मान बताइए, यन पे घात यम का मान बताइए। तो यन पे घात यम क्या हो जाएगा, यन का मान आपका निकला है यहाँ से, देखो यहाँ से हमारा क्या निकला, यन बराबर 2 और यम बराबर निकला है 5। तो हमें बताना है यन पे घात यम, यन पे घात यम बराबर क्या होगा। तो यन का मान है 2 और यम का मान है 5, तो 2 पे घात 5 का क्या मतलब है 32। तो ये तो आंसर हमारा हो गया 32। लेकिन 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 ऐसे सवाल में हमेशा 2 आंसर आते हैं। पहला आंसर तो हमारा 32 आ गया, ठीक सही बात है बिल्कुल, लेकिन आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑप्शन हमने नहीं दिया है, इसको सवाल में, ऐसे सवाल में 2 आंसर आते हैं। आइए दूसरा आंसर देखते हैं हमारा क्या होगा। दूसरा आंसर भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। चलो दूसरा आंसर देखते हैं। अब देखो दूसरा तरीका, ये तो हमारा मेथड 1 हो गया, एक आंसर आया, और मेथड 2 से यहाँ पे दूसरा आंसर आएगा। ऐसे सवाल में हमेशा 2 आंसर आते हैं। दिया गया है यम पे घात यन, यम पे घात यन बराबर 25, यम पे घात यन बराबर 25 और हमें बताना क्या है यन पे घात यम। तो क्या यम पे घात यन बराबर, इसको हम लोग 25 पे घात 1 नहीं कर सकते हैं भाई। जैसे यहाँ पे हम लोग 25 का मतलब 5 पे घात 2 किए, वैसे 25 का घात 1 करेंगे तो कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। तो ये भी हो सकता है। तो अब अगर हम लोग यन पे घात यम ज्ञात करेंगे तो देखो यहाँ से यन हमारा आ गया 1 और यम का मान आ गया आपका 25, मतलब 1 पे घात 25 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 पे घात अब चाहे जितना लगा दो हमेशा आंसर 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1, यहाँ पे आंसर आया 32। आपके ऑप्शन में दोनों नहीं दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा तो उसी को आपको टिक करना होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है, फिर से एक बार देखो। देखिए इस सवाल को, देखो ध्यान से, यही वो कातिल है, ठीक है ना, जो एग्जाम पेपर में नंबर कम करवा देता है। तो आइए आज हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल छोटा सवाल है। देखो कैसे छोटा है, देखते हैं कैसे छोटा है। ये देखो, ये इस पे लगा हुआ है रूट और यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है 3। इसका मतलब ये क्यूब रूट लगा हुआ है, घनमूल लगा हुआ है, ठीक है ना, घनमूल का सिंबल है। इसका मतलब हमें 81 के वर्ग का घनमूल निकालना, क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। चलिए आइए लगाते हैं इसको, एक एक स्टेप, यहीं से आगे बढ़ जाते हैं, इसका मान बता देते हैं। सबसे पहले तो 81 का वर्ग मतलब 81 गुणे 81, ठीक है ना। 81 का वर्ग मतलब 81 गुणे 81, ये करड़ी लगा है, लगा लो, 81 लिखा है, इसका वर्ग हुआ है मतलब 81 गुणे 81 हो जाएगा, हो जाएगा ना।
और इस 81 को हम लोग क्या लिखते हैं 3 पे घात 4। कितना लिखते हैं 81 को, मतलब 3 पे घात 4 मतलब 81 और 9 का वर्ग मतलब 81। तो यहाँ से हम लोग 3 पे घात 4 लिख देंगे इसको, कोई समस्या? 3 पे घात 4 यहाँ भी, 3 पे घात 4 यहाँ भी, मतलब 3 पे घात 8। मतलब इस पूरे को हम लोग 3 पे घात क्या कर सकते हैं 8, और यहाँ पे लगा हुआ है क्यूब रूट। क्यूब रूट लगा है ना, क्यूब रूट लगा लो, लगा लो। चलिए आप लोग इतना तो समझ गए कि इस 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पे घात 4, केवल 81 को लिख सकते हैं 3 पे घात 4, और इसका लगा हुआ है घात 2, लगा है ना। तो आइए ऐसे ही हम बातों को लिखते हैं, ऐसे ही बातों को लिखते चलते हैं। इस 81 को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3 पे घात 4, और इस पे घात लगा हुआ है 2, और फिर इस पे भी घात लगा हुआ है, फिर इस पे भी क्या घात लगा हुआ है, फिर इस पे घात लगा हुआ है ये वाला 1/3, ये 3 लिखा है, इसका मतलब घात कितना 1/3, और फिर इसके ऊपर भी घात लगा हुआ है, इसके ऊपर भी घात लगा हुआ है, इसके ऊपर भी घात लगा हुआ है 3/2, और फिर इसके ऊपर भी घात लगा हुआ है 1/4। इसका मतलब पता है क्या होता है? अब सारा ब्रैकेट हटा के इस पे घात पे इन सबका आपस में गुणा करा दो। इसका मतलब अब हम ये सारा का सारा ब्रैकेट हटाएंगे, 3 पे घात लगा है 4, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणे 2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणे 1/3 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणे 3/2 हो जाएगा, और ये वाला भी ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणे 1/4 हो जाएगा। ये 3 पे घात इतना हो गया। अब देखो काट दो, ये देखो ये 4 से ये 4 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, तो मतलब 3 पे घात 1 बचा, और 3 पे घात 1 का क्या मतलब है 3। 3 पे घात 1 का क्या मतलब है 3। आपका आंसर कौन सा हो गया? पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। चलिए इस सवाल को बताइए, ये सवाल देखें। इसको देखो, इसको मैं एक बार ऐसे ही आपको बता दे रहा हूं, इसको आपको खुद से करना है, मैं यहाँ पे बस बता दे रहा हूँ आपको छोटा सा। देखो इसको आप करोगे कैसे, x पे घात a बटा x पे घात b है, जैसे x पे घात a बटा x पे घात b लिखा हुआ है, और इस पूरे पे घात लगा है a प्लस b, इस पूरे पे घात लगा है a प्लस b। तो आप क्या करना ना, इस x को ऊपर लेके चला जाना। आप क्या करोगे, इस x को ऊपर लेके चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा x पे घात a माइनस b। भाई हमने कहा कि भाग में घातें घट जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x पे घात 1 बटा x पे घात b है, तो ये भाग हुआ है। इसका मतलब अगर सीधे इसको एक रूप में लिखें तो x पे घात a माइनस b हो जाएगा, और इस पूरे पे क्या घात लगा हुआ है, इस पूरे पे घात लगा हुआ है a प्लस b। तो यहाँ पे क्या है x पे घात a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, a प्लस माइनस b, a प्लस b। ऐसे x पे घात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसे यहाँ पे आया ना, x पे घात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आया, ऐसे ही इंटू x पे घात यहाँ पे क्या आएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे x पे घात क्या आएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब गुणा में आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगी, x पे घात क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये देखो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट गया, माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कट गया, तो x पे घात 0 और x पे घात 0 का क्या मतलब है 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। सामान्यतः ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक ही आंसर आता है। आंसर क्या आता है 1 आता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको अगली क्लास में हम एक बार फिर से समझा देंगे इस सवाल को, ठीक है। अब हम लोग अपने अगली क्लास में मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।